ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हे कृष्ण कृष्ण प्रभु। विशेष शब्द पढ़ा। स्वं लोकं न विदुः ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुः धूम्र धियो वेदम्
सकर्म कम अत 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 तद विदः अतत विदः। मेरे साथ, स्वम लोकम न विदुः ते स्वलोकम लोकम न विदुते विदुषे वै वै यत्र देवो जनार्दनः यत्र देवो जनार्दनः जनार्दनः आहुः धूम्रधियो वेदम् आहुर्धूम्रधियो आहुर्धूम्रधियो वेदम् वेदम् सकर्म कम अतद्विदः। सकर्म सकर्म काम काम तद्विदः। तद्विदः। शब्दार्थ है स्वम, अपना, निजी, लोकम, घर को, न, कभी नहीं, विदुः, जानते हैं, ते, ऐसे व्यक्ति, वह निश्चय ही, यत्र, जहाँ, देव, भगवान, जनार्दन, कृष्ण या विष्णु, आहु कहते हैं, धूम्र धिय, अल्पज्ञानी व्यक्ति, वेदम, चारों वेद, स, कर्म, कर्म कम, अनुष्ठानों से पूर्ण, अतद्विदः, ऐसे व्यक्ति जिन्हें ज्ञान नहीं है। मेरे साथ पढ़िए, अल्पज्ञानी मनुष्य अल्पज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। सब कुछ सब कुछ मान बैठते हैं। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं नारद, सुनिए इसको। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि उन्हें यह ये ज्ञान नहीं है कि वेदों का प्रयोजन वेदों का प्रयोजन अपने निजी धाम अपने निजी धाम घर को जानना है, को जानना है, जहाँ भगवान निवास करते हैं। जहाँ भगवान जहाँ निवास भगवान निवास करते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि भगवान को जानना, वेदों का प्रयोजन भगवान को जानना है। अपने असली धाम में रुचि न रखकर अपनी असली धाम में रुचि न रखकर वे मोहग्रस्त होकर वे वे मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। हाँ, भगवत धाम के बजाय अन्य, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, ये तो ऐसे वेद जानने का कोई फायदा नहीं। तात्पर्य, हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। सामान्यतः लोग अपने इस जीवन स्वार्थ से कि भगवान का धाम वापस जाना है अपरिचित होते हैं। वे आध्यात्मिक जगत में अपने असली धाम को नहीं जानते। आध्यात्मिक जगत में अनेक वैकुंठ लोक हैं और सर्वोच्च लोक तो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन है। सभ्यता की तथाकथित प्रगति के बावजूद लोगों को वैकुंठ लोक की कोई जानकारी नहीं है। इस समय तथाकथित सभ्य लोग अन्य ग्रहों लोकों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि यदि वे सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक चले भी जाए तो उन्हें पुनः इस लोक में आना होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8.16 में इस प्रकार हुई है। अब्रह्म भावनो लोको पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेष्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर सबसे निम्न लोक तक के सभी लोग कलेश के स्थान हैं, जहाँ परंपरा जन्म मृत्यु होते रहते हैं। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह पुनः जन्म नहीं लेता। यदि कोई इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंच भी जाता है तो पुण्य कर्मों के क्षीण हो जाने पर उसे वापस लौटना पड़ता है। अंतरिक्ष यान आकाश में भले ही अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त कर ली हो, किंतु जहां उसका ईंधन समाप्त हो जाता है उन्हें पृथ्वी लोक पर लौट आना पड़ता है। ये सारे कार्य मोहवश संपन्न किए जाते हैं। असली प्रयास अब भगवान के धाम वापस जाने का होना चाहिए। यह विधि भगवत गीता में वर्णित है। यतान्ति मां मध्याजीन अपि माम। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वे भगवान के धाम को वापस जाते हैं। मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है, अतः
मनुष्य को चाहिए कि अन्य लोगों की खोज में इस जीवन को व्यर्थ न गवाए। उसे इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो भगवान के धाम वापस जा सके। उसे अत्यधिक वैकुंठ लोकों के विषय में और विशेष रूप से गोलोक वृंदावन नामक लोक के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। और भक्ति जैसे सरल विधि से जो श्रवण करने से प्रारंभ होती है, श्रवणम कीर्तनम वैष्णव, वहां पहुंचने की कला सीखनी चाहिए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 12.3.51 में भी हुई है। कलेदा कलेदेर्षिनिधि राजन्स्ति हयेको महान् गुणः कीर्तिनादेव कृष्णस्य मुक्तिसंग परम वर्जते। केवल हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करने से मनुष्य परम लोक को जा सकता है। परम वर्जते, यह इस युग के लोगों पर विषय रूप से लागू होता है। कलेशाग्नि, इस युग का विषय लाभ यह है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके मनुष्य समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध होकर घर को अर्थात भगवान के धाम वापस जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। ये नारद ने बताया कि इतना करने का जब सिंपल तरीका पता लगा है तो आपको इधर उधर दाएं बाएं घूमने का जरूरत नहीं है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र को जपो। ये तरीका सिर्फ कलयुग के लिए है। ये ये कलेर दोष निधे, ये खाली कलयुग के लिए है। कलयुग में अब इसलिए चैतन्य महाप्रभु आकर के बता गए, कलयुग में बस सिर्फ हरि नाम जपो। तो और नाम मंत्र बता गए, ये मंत्र जपो। ये वो मंत्र ऑलरेडी था, पुराणों में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कलयुग में ये मंत्र जपो। तो अब अपने नए नए तरीके निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय की बर्बादी है। हमारे इस जीवन में बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आयु ही बहुत लंबी नहीं है। और उसके ऊपर कब उसको भगवत ज्ञान की शुरुआत होती है, ये तो आप समझिए। हम लोगों का ये कोरोना आया, इस वजह से ये ज्ञान हमको मिलना शुरू हुआ। तो बहुत समय हम तो ऑलरेडी गंवा चुके हैं। अब ये समय को ये पता लग गया कि हरि नाम जपने से हम वैकुंठ जा सकते हैं। फिर आपको उसके बाद में, पहले ये कहा गया, उसके बाद में आपको चीजों से विरक्ति भी होनी होती है, होगी धीरे धीरे। पहले हरि नाम जपना तो शुरू करिए, क्योंकि हरि नाम अगर शुद्ध ढंग से कोई जपता है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन क्योंकि हम कंडीशन सोल है, हम माया से बहुत तरफ बंधे हुए हैं, इसलिए हम में अशुद्धियां हैं, वो हटनी चाहिए। उसका तरीका सब बताया गया है। ये आप हरि नाम जपते रहिए, अशुद्धियां हटती जाएंगी, आपका हृदय शुद्ध होगा। बस एकदम आप फिर तैयार हो जाते हैं भगवत धाम जाने के लिए। आस्तेय दर्भः प्राग अग्रह कार्ष्णेन क्षितिमण्डलम् स्तब्धो बृहद् वधान्मानि कर्म न अवैषि यत्परम् तत्कर्म हरितोषम यत्सा विद्या तन्मतिर्यया। मेरे साथ, आस्तेर्य दर्भः प्रागग्रह आसीर्दर्भैः प्राग्रग्रैः कार्ष्णेन कार्ष्णेन क्षितिमण्डलम् कार्ततेन श्रुतिमण्डलम् स्तब्धो बृहद् वधान्मानि स्तब्धो बृहद्दधान्मानि कर्म न एवैषि यत्परम् कर्मणावैषयत्परम् तत्कर्म हरितोषम यत्सा तत्कर्म हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतिर्यया। विद्या तन्मतिर्यया। शब्दार्थ है आश्चर्य, आच्छादित करके, दर्भ है उषा से,
प्राक अग्रय पूर्व की ओर मुख किए, उषा की जो नोक है, कार्सने न संपूर्ण क्षिति मंडलम संसार भर में स्तब्ध, गर्भिली शुरुआत बृहत अत्यधिक महान बधात पद के द्वारा मानी, अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने वाला यानी अभिमानी, कर्म कर्म न अवैसी, नहीं जानते हो, यत जो परम परम तत् उस कर्म कर्म, हरितोषम भगवान को प्रसन्न करना, यत जो सा वह विद्या शिक्षा, तत् भगवान को मति चेतना यया जिससे। हे राजन, नारद बता रहे प्राचीन परिषद को, हे राजन सारा संसार या सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, हे राजन सारा संसार कुसुम के तीखे अग्रभाग से ढका है। पढ़िए। साथ में पढ़ना है। राजन सारा ये संसार राजन सारा संसार कुसुम के पीछे पीछे अग्रभाग से ढका है, और इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया है, और और इस इस कारण कारण इस तुम्हें कारण अभिमान तुम्हें हो गया है, अभिमान हो गया है, क्योंकि तुमने यज्ञों में क्योंकि तुमने क्योंकि तुमने यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है। अनेक प्रकार अनेक के प्रकार के पशुओं का वध किया है। हाँ, तो ये राजन किसको कहा जा रहा है? प्राचीन परिषद को नारद कह रहे हैं, उसने किया था पशुओं का वध। अपनी मूर्खता बस तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि अपनी मूर्खता तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। भगवान को मन को प्रसन्न करने का प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय एकमात्र उपाय भक्ति भक्ति है। तुम इस तथ्य को नहीं समझ सकते, तुम इस तत्व को नहीं समझ सकते, तुम्हें वही कार्य करने चाहिए तुम्हें वही कार्य करने चाहिए जिनसे भगवान प्रसन्न हो। जिनसे जिससे भगवान प्रसन्न हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सकें। कृष्ण कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। पढ़िए शील माता। प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में नारद मुनि राजा की प्रत्यक्ष प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो ऐसे यज्ञों के करने में व्यस्त था जिनमें अनेक पशुओं का वध होता था। राजा सोच रहा था कि अनेक यज्ञों के संपन्न कर लेने के कारण वो महान है, किंतु नारद मुनि उसकी प्रत्यक्ष प्रार्थना करते हैं कि पशुवध के कारण ही उसे झूठा गर्व है। वास्तव में कोई भी ऐसा कार्य जो कृष्ण चेतना तक नहीं ले जाता पाप कर्म है, और ऐसी शिक्षा जो कृष्ण को समझने में सहायक नहीं होती झूठी है। यदि कृष्ण चेतना का अभाव हो तो मनुष्य केवल मिथ्या कर्मों तथा झूठी शिक्षा में लगा रहता है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कितना शुद्ध, धन्यवाद माता जी। कितना पवित्र सेंटेंस मिला। कोई काम जो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है, गलत। और कोई शिक्षा जो भगवान को समझने में सहायक नहीं है, वो झूठी है, उसको त्याग देना चाहिए। यदि कृष्ण चेतना का अभाव हो तो मनुष्य केवल मिथ्या कर्म तथा झूठी शिक्षा में लगा रहता है, और कृष्ण चेतना अगर जाग जाए तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करता है। कितना अच्छा नारद बोले। हरि ही देह भृतामात्मा स्वयं प्रकृति ही ईश्वर तत्पाद मूलम शरणम यतः क्षेमो नृणाम इह, यतः क्षेमो नृणाम इह। मेरे साथ, हरिदेह भृताम आत्मा हरिदेहभितम् आत्मा स्वयं प्रकृति ही ईश्वर स्वयं स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पाद मूलम शरणम तत्पादमूलं शरणम् यतः क्षेमो नृणाम इह। यतः क्षेमो नृणाम्यः। हरि ही श्री हरि देह भृताम, देहधारी जीवों का आत्मा परमात्मा स्वयं स्वयं प्रकृति ही भौतिक प्रकृति ईश्वर नियामक तत् उसका पाद मूलम पांव शरणम शरण यतः जिससे क्षेम सौभाग्य प्रणाम
मनुष्यों का इस संसार में। भगवान श्री हरि मेरे साथ, भगवान श्री हरि इस संसार के भगवान श्री भगवान हरि इस श्री हरि संसार इस के संसार के समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा समस्त समस्त देहधारी देवधारी जीवों जीवों के के परमात्मा परमात्मा तथा प्रदर्शक हैं। तथा प्रदर्शक तथा है। प्रदर्शक है। वे प्रकृति के समस्त भौतिक कार्यों के वे ये प्रकृति के प्रकृति समस्त के भौतिक समस्त कार्यों भौतिक के कार्यों के परम नियामक हैं। परम परम नियामक है। नियामक है। वे हमारे श्रेष्ठ सखा भी हैं। वे ये हमारे हमारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ सखा भी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को तथा प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन कल्याणमय हो जाएगा। ऐसा करने से ऐसा जीवन करने से जीवन कल्याणमय हो जाएगा। हाँ, ये कह रहे हैं नारद प्राचीन परिषद को सिर्फ बिल्कुल अब पहले नहीं समझ आया, इतनी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि भगवान नियामक तो है, हमारे सखा भी हैं। सुहृदम सुहृदम सर्वभूतानाम, सब जीवों के भगवान मित्र हैं, सबके सखा है, सबके। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ये जानता जाता है और शांति प्राप्त करता है, मतलब आनंद प्राप्त करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ इसको। हाँ, पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर हर एक के हृदय में स्थित है। जीवात्मा शरीर के भीतर है और परमात्मा भी वहां है। वह अंतर्यामी तथा चैत्य गुरु कहलाते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 15.15 में कहते हैं, वे हर एक वस्तु का नियंत्रण करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। हर प्राणी शरीर के भीतर स्थित परमात्मा द्वारा निर्देशित है। अतः अच्छा यही है कि उनका आदेश ग्रहण करके सुखी रहा जाए। उनका आदेश प्राप्त करने के लिए भक्त होना आवश्यक है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 10.10 में भी हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भक्ति परायण है और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यद्यपि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, किंतु वह केवल उन्हीं शुद्ध भक्तों से बात करते हैं जो उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। चैतन्य भागवत अंतलीला 3.45 में कहा गया है, ताहारे से बलि विद्या मंत्र अध्ययन कृष्ण पाद पद्मे ये करये स्थिर मन। जिसने कृष्ण के पाद पद्मों में अपना मन स्थिर कर दिया है, समझो कि उसने श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर ली है और सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है। चैतन्य भागवत के अन्य उदाहरण भी अत्यंत उपयुक्त है, यथा सेई से विद्यार फल जानिह निश्चय कृष्ण पाद पद्मे यदि चित्त वृत्ति रय। शिक्षा का उत्तम फल है कि अपने मन को कृष्ण के चरण कमल में लगाया जाए। आदि लीला 13.178। दिग्विजय करीब विद्यार कार्य न है ईश्वर भजिले से विद्या सत्य कहे। भौतिक शिक्षा यानी विद्या द्वारा संसार को जीत लेना वांछनीय नहीं है। यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाता है तो उसकी शिक्षा सार्थक है। आदि लीला 13.173। पढ़े के न लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे से यदि न हिल तबे विद्या की करे। शिक्षा का उद्देश्य श्री कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझना है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी शिक्षा झूठी है। आदि लीला 12.49। ताहारे से बलि धर्म कर्म सदाचार
ईश्वरे से प्रीति जन्मे समस्त सवार। सुसंस्कृत, शिक्षित, सक्रिय तथा धार्मिक होने का अर्थ है कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम विकसित करना। अंत्यलीला 3.44। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के लिए प्रच्छन्न प्रेम रखता है और उसे संस्कृति तथा शिक्षा द्वारा जागृत करना होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। एक बार भगवान चैतन्य ने श्री रामानंद राय से पूछा कि शिक्षा का श्रेष्ठ अंग क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना में प्रगति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये किसी तरह से भगवान से प्रेम जाग जाए तो इसके लिए एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और अपने मन को भगवान में लगाना, और उसके बाद नारद पंचरात्र विधि, सुबह उठ के भगवान की आरती करना, जिससे आपका लगाव हो सके। क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। किसी को आप से प्रेम करना चाहते हैं तो उसको पहले जानना, मिलना चाहिए ना। किसी आदमी से, किसी भी व्यक्ति से आप अगर अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं तो पहले मिलना चाहिए उससे। तो भगवान को आप मिलते हैं सुबह शाम, उसके बाद उनकी आरती करते रहते हैं और उनके भजन गाते हैं। आप इतने महान हैं, आप इतने महान हैं, आप इतने महान हैं, है ना। फिर हमारा भिखारीपन बीच में आता है। अब कहते हैं भगवान हमारे लिए ये कर दो। ये जब भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, ये भिखारीपन हट जाता है। फिर आप मांगना बंद कर देते हैं। क्यों? आपको लगता है ये इनको मेरे बारे में कुछ चिंता होनी चाहिए। नहीं है चिंता उनको, मैं कष्ट भोग रहा हूं तो ये मेरे कर्मों का फल है। भगवान उस फल को कम करते हैं। इतना बहुत है कि मेरा एक ही हाथ टूटा एक्सीडेंट में, दो हाथ नहीं टूटे। ये ऐसी भावना आने लगती है। तो इससे आप भगवान से प्रेम जागना चाहिए बस। ये प्रेम कैसे भी जाग जाए, इतनी तरीके से हम भक्ति में लगे हैं। और उद्देश्य क्या है? भगवान के लिए प्रेम जागना, है ना। ये अब मीरा का तो एकदम जाग गया था। तुकाराम थे आपके महाराष्ट्र में, तुकाराम का प्रेम भगवान से इतना जाग गया तो प्रभुपाद का इतना जागा, उन्होंने इतना परिश्रम किया कि भगवान को सामने रखा। आपने ये देखा होगा कि कृष्ण भावनामृत में ऐसा भक्त जिसने अपना नाम कभी आगे नहीं किया। आप कितने भी मिशन देखते हैं, सबका नाम पहले आता है। आप चिन्मयानंद मिशन देखते हैं, चिन्मयानंद का नाम पहले आता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखो, पहले गुरु का नाम आता है। यहाँ नहीं, प्रभुपाद का नाम पहले कहीं नहीं है। देखिए, भगवान का परम भक्त ऐसा होता है। कृष्ण भावनामृत, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवत गीता यथारूप ना, ये सब प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद अपने बैक सीट पर, ये सिर्फ उनके भक्त प्रभुपाद को जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये जानते भी नहीं है कि इतना बड़ा आंदोलन किसने चलाया। ये बात है। ऐसा होता है भक्त, अपने को आगे नहीं, भगवान को आगे रखता है। प्रभुपाद ने वही किया। तवै प्रियतमः च आत्मा यतो न भयम अणु अपि इति वेद स वै विद्वान्यो विद्वांस गुरु हरि। मेरे साथ, सवै प्रियतमः च आत्मा सवै अवै प्रियतमस्तात्मा प्रियतमश्चात्मा यतो न भयम अणु अपि यतो न भयमपि इति वेद स वै विद्वान्यो इति वेद स वै विद्वान् विद्वांस गुरु हरि। यो विद्वान् स गुरुर्हरिः। शब्दार्थ सह वह वै निश्चय ही प्रियतम, अत्यंत प्रिय, च भी आत्मा परमात्मा, यतः जिससे न कभी नहीं, भयम डर, अणु सूक्ष्म, अपि भी, इति इस प्रकार वे
जो जानता है सह वह वही निश्चय विद्वान शिक्षित, यह जो विद्वान शिक्षित, सह वह गुरु गुरु हरि भगवान से अभिन्न। जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता। डर का प्रश्न ही नहीं। क्यों? भक्ति में लगने का मतलब भगवान को सरेंडर। इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आत्मा है और सबके मित्र हैं। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रमाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है वह कृष्ण से अभिन्न होता है। भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि जो आपका गुरु है। मेरे साथ पढ़िए। जो भक्ति में लगा हुआ है जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता। वो इस वो संसार इस से रंच संसार मात्र से भी नहीं रंच डरता। मात्र भी नहीं डरता। इसका कारण यह है कि इसका कारण ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आत्मा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान परमात्मा है और सबके मित्र हैं। और और सबके सबके मित्र हैं। मित्र है। जो इस रहस्य को जानता है जो जो इस इस रहस्य रहस्य को को जानता है जानता है वही वास्तव में शिक्षित है। वही वही वास्तव में वास्तव में शिक्षित है। शिक्षित है। हाँ, हम क्या कहते हैं? हाँ, ये पढ़ा लिखा है। नहीं पता है तो कहते हैं मूर्ख है या अनपढ़ है। और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही और ऐसा और शिक्षित शिक्षित व्यक्ति व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। संसार संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रमाणिक गुरु जो वस्तुतः प्रामाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है अर्थात अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है वह कृष्ण से अभिन्न होता है। वो वो कृष्ण से कृष्ण अभिन्न से होता है। अभिन्न होता है। तात्पर्य हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही? अब बोलिए। अब बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ रही है आवाज? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आवाज माता जी आ रही रही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। हर शास्त्र में गुरु को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। गुरु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न समझे जाते हैं क्योंकि वे श्री भगवान के परम विश्वास पात्र दास होते हैं। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य तात्पर्य यह है कि परमात्मा तथा व्यक्तिगत आत्मा एक दूसरे को अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है किंतु जब वह आगे बढ़ जाता है तो वह परमात्मा को भी प्यार करने लगता है। जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है वह परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा करने की संस्तुति नहीं करता। वह जानता है कि काम तथा भौतिक सुख से प्रभावित होकर देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना सरल है। अतः भक्त सदैव श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न रहता है। ऐसा व्यक्ति वास्तविक गुरु है। पद्म पुराण में कहा गया है सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद् वैष्णवः स्वपचो गुरुः। भले ही ब्राह्मण शास्त्रों में निपुण हो और सत्कर्मों को जानता हो किंतु वह तब तक गुरु नहीं हो सकता जब तक कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त ना हो। किंतु यदि कोई चांडाल के परिवार में उत्पन्न होकर भी श्री भगवान का शुद्ध भक्त है तो तब तक वह गुरु बन सकता है। निष्कर्ष यह है कि जब तक कोई श्री भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता तब तक वह गुरु नहीं बन सकता। जो भक्ति के उपर्युक्त विवरण के अनुसार गुरु होता है उसको यह समझना चाहिए कि वह साक्षात श्री भगवान के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर प्रयुक्त शब्दों यानी गुरु हरि ही के
अनुसार प्रामाणिक गुरु के से परामर्श करने का अर्थ है साक्षात श्री भगवान से परामर्श करना। अतः मनुष्य को ऐसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। जीवन की सरलता का अर्थ है ऐसे गुरु को स्वीकार करना जो श्री कृष्ण को एकमात्र परम प्रिय व्यक्ति मानता है। मनुष्य को श्री भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्त की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण, जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। ऐसे गुरु को, मेरी आवाज बाउंस कर रही है, पता नहीं क्यों। तो ऐसे व्यक्ति को अपने हमको गुरु बनाना चाहिए, विश्वास पात्र गुरु। गुरु जो है वो भगवान का परम भक्त होना चाहिए। ये आपको देखना चाहिए। गुरु एक बार ले लिए, देखिए भगवान आपने देखे नहीं है, न दिखेंगे। दिख सकते हैं बहुत आगे जाकर के, अगर हम भक्ति में बहुत आगे हैं तो पहुंचेंगे तो भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, लेकिन पहले नहीं। अभी हम इस हालत में ही नहीं। इतने गंदे हमारे विचार, इतनी गंदी हमारी आंखें, इतने गंदे हमारे कान, इतने गंदा हमारा हृदय। भगवान देखने की लालसा क्यों होती है? तो शर्म आनी चाहिए हमको। भगवान की देखने की इच्छा करें तो हाँ, ये शुद्ध हो जाए, हृदय शुद्ध हो जाए। और ये कैसे होगा? गुरु कृपा से। गुरु कहेगा बेटा ये काम मत करो, यहाँ मन लगाओ, फिर उसके बाद दूसरी बात नहीं माननी, वही चीज करनी है जो गुरु कह रहे हैं, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि है गुरु। इसलिए गुरु को आप जब सेलेक्ट करते हैं, बहुत ही ध्यान पूर्वक, क्योंकि गुरु वो है जो आपको भगवत धाम ले जा सकता है। तो हर किसी को गुरु नहीं बना सकते। तो गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, जो जिसने तत्व दर्शन किया है। नारद उवाच प्रश्न एवं हि सच्चिन्नो भवतः पुरुष ऋषभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्। मेरे साथ नारद उवाच नारद उवाच प्रश्न एवं हि सन्निच्छिन्नो प्रश्न एवं सच्चिन्नो भवतः पुरुष ऋषभ भवतः पुरुष ऋषभ अत्र मे वदतो गुह्यम् अत्र मे वदतो गुह्यम् निशामय सुनिश्चितम्। निशामय सुनिश्चितम्। शब्दार्थ नारद उवाच, नारद ने कहा प्रश्न एवं इस प्रकार ही निश्चय ही संचिन्न उत्तरित भवतः तुम्हारा पुरुष ऋषभ है, श्रेष्ठ पुरुष प्राचीन परिषद को। अत्र यहाँ मैं वदतः मैं जिस तरह कह रहा हूँ, गुह्यम रहस्यपूर्ण गुप्त, निशामय सुनो, सुनिश्चितम भली भांति निश्चित किया। मेरे साथ पढ़िए। महर्षि नारद ने आगे कहा, महर्षि नारद ने आगे कहा, हे महापुरुष, हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा है, तुमने जो कुछ तुमने मुझसे जो पूछा कुछ है, मुझसे पूछा है, मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया है। मैंने उसका मैंने उसका उत्तर दे दिया समुचित है। उत्तर दे दिया है। अब एक अन्य आख्यान सुनो, अब एक अब अन्य एक आख्यान अन्य सुनो, आख्यान सुनो, जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। और और अत्यंत गुह्य है। अत्यंत गुह्य है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पुनः अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री नारद मुनि स्वयं ही राजा बहिष्मान के गुरु का कार्य कर रहे हैं। नारद की आंतरिक इच्छा थी कि राजा उनके उपदेशों से तुरंत सभी कर्म कांड बंद कर दे और भक्ति करने लगे, किंतु सब कुछ समझते हुए भी राजा अपने कार्य को बंद करने के लिए तैयार ना था। जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, राजा अपने पुत्रों को बुलाने वाला था, जो तपस्या करने के लिए घर से दूर गए हुए थे। उनके लौटने पर वह उन्हें राज्य सौंपकर घर छोड़कर बाहर जाना चाहता था। अनेक लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वे प्रामाणिक गुरु बनाकर
उसकी बातें सुनते हैं, किंतु जब गुरु कहता है कि घर छोड़कर भक्ति करो तो वे हिचकिचाते हैं। गुरु का ये कर्तव्य है कि शिष्य को तब तक उपदेश देता रहे जब तक उसकी समझ में ना आए कि यह भौतिकवादी जीवन शैली अर्थात कर्मकांड तनिक भी लाभप्रद नहीं है। वास्तव में मनुष्य को प्रारंभ से ही भक्ति करनी चाहिए, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है। कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवतानीह। भागवत 7.6.1 वेदों के सभी आदेशों के अनुसार हमें समझ लेना चाहिए, जब तक हम कृष्ण चेतना तथा भक्ति ग्रहण नहीं करते, हम इस संसार में भौतिक कर्मों में अपना समय व्यर्थ गवाते रहते हैं। इसलिए नारद मुनि ने एक अन्य वृत्तांत सुनाने का निश्चय किया, जिससे राजा गृहस्थी को त्याग सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। आप फिर सुना रहे हैं। क्षुद्रम चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम षड्अंघ्रि गणसामसुदुक्तकर्णम अग्रे वृकान् सूत्रपो अभिगणय्यान्तं पृष्ठे मृगम मृगय लुब्धक बाण भिन्नम। मेरे साथ। क्षुद्रम चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रुद्रम चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम षड्अंघ्रि गणसामसुलुप्तकर्णम रक्तम षडंगरिगणसाम सुलुप्तकर्णम अग्रे वृकान् सूत्रपो अभिगणय्यान्तं अग्रे वृकान् सुतपो अभिगणय्यान्तं पृष्ठे मृगम मृगय लुब्धक बाण भिन्नम। पृष्ठे मृगम मृगय लुब्धक बाण भिन्नम। शब्दार्थ है क्षुद्रम घास, चरम चरते हुए, सुमनसाम सुंदर फूलों के उद्यान की शरण रक्षा में मिथित्वा मैथुन करते हुए, रक्तम अनुरक्त, षड अंग्री षटपद या भरों का गण समूह, सामसु गाने के प्रति, लुब्ध कारण जिनके कान आकृष्ट है, अग्रे सामने, प्रकान भेड़िए, असु कृपः दूसरों को खाकर जीने वाले, अभिगणय्य अपेक्षा करके, यांतम जाते हुए, पृष्ठे पीछे, मृगम हिरण को, मृगयः ढूंढो, दुब्धक शिकारी के, बाणों से, भिन्नम भेदे जाने वाला। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा, हे राजा, उस हिरण की खोज करो उस हिरण की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में, जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरने के साथ अपनी हिरनी के साथ घास चरने में मस्त है। घास चरने में मस्त है। वह हिरन अपने कार्य वो हिरन अपने कार्य यानी चरने में अत्यधिक अनुरक्त है, यानी चरने में अत्यधिक अनुरक्त है और उस उद्यान के फलों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। इतना आनंद ले रहा है ये घास चरने में, और हिरन हमेशा म्यूजिक का बहुत शौकीन होता है, तो घोड़ों की जो गुंजार है उसका आनंद भी ले रहा है। उसे इसका पता ही नहीं कि उसे इसका पता ही नहीं कि उसके सामने भेड़िया है, उसके सामने भेड़िया है जो अन्यों के मांस को खाकर अपना पेट पालन करने का आदी है। अपना पेट पालन करने का आदी है। एक तो ये है, हिरन के पीछे शिकारी है, हिरन के पीछे शिकारी है, जो उसे तीक्ष्ण बाणों से भेदने के लिए तैयार है, जो उसे तीक्ष्ण बाणों से भेदने के लिए तैयार है। इस प्रकार हिरन की मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार हिरन की मृत्यु निश्चित है।
हाँ, यही हाल हमारा भी है, राजा को सुना रहे नारद। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ एक रूपक अर्थात अनियुक्त है, जिसमें राजा से सदा भयानक स्थिति में रह रहे हिरण को ढूंढ निकालने हेतु कहा जाता है। यद्यपि वो चारों ओर से संकट से घिरा है, किंतु वो सुंदर पुष्पोद्यान में घास चरता रहता है और चारों ओर के संकट से बेसुध है। सभी जीव, विशेष रूप से मनुष्य, अपने आप को परिवार के बीच अत्यंत सुखी मानते हैं, किंतु पुष्प उद्यान में भौरों की मधुर गुंजार सुनते हुए प्रत्येक व्यक्ति मानो अपने परिवार की शोभा अपनी पत्नी में केंद्रित हुए रहते हैं। भौरों की गुंजार की तुलना बच्चों की बोली से की जा सकती है। मनुष्य हिरण के ही समान यह जाने बिना कि उसके समक्ष काल रूपी बाघ खड़ा है, अपने परिवार का भोग करता रहता है। जीवन के सकाम कर्म उसके लिए अन्य घातक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं और उसे विभिन्न देह धारण करने हेतु बाध्य करते हैं। हिरण के लिए मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना कोई असामान्य घटना नहीं है। हिरण अत्यंत कामी भी होता है। निष्कर्ष ये है कि जो हिरण की तरह रहता है वो कालांतर में मृत्यु का शिकार होता है। इसलिए वैदिक साहित्य की सलाह है कि हम अपनी वैज्ञानिक स्थिति को समझें और मृत्यु आने से पहले ही भक्ति में सेवा अपना लें। श्रीमद् भागवतम के अनुसार 11.9.29 लब्ध्या सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम मानुष्यमर्थदम नित्यमपीह धीरः तूर्णयतेत न पदेन मृत्यु यावन निःश्रेययाय विषयः खलु सर्वत्र स्यायत। अनेक जन्मों के पश्चात हमें यह मनुष्य देह मिलती है, अतः मनुष्य आने के पूर्व हमें अपने आप को श्री भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा में लगा देना चाहिए। यही मानव जीवन की पूर्णता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। तो नारद ने प्राचीन भविष्य को पूरी तरह ज्ञान दे दिया। अब ये पता नहीं ये प्रोज कैसे आ गया इस अध्याय में, क्योंकि अगला स्कंद पूरा इसी से भरा पड़ा है, 5वां स्कंद। चौथे में ये आ गया आपको ये बताने की कि अगले स्कंद में ऐसा ही होने वाला है। पोयम बहुत कम है, श्लोक बहुत कम है। सारा आपका हिंदी में गद्य और पद्य कहा जाता है ना। पद्य का मतलब पोयम, गद्य का मतलब प्रोज। ये अब इसको पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़िए। सुमनः समधर्मणाम् सुमनः समधर्मणाम् धर्माणाम् स्त्रीणां शरण आश्रमे स्त्रीणां स्त्रीणां शरणाश्रमे शरणाश्रमे पुष्प मधुगंध पुष्पमधुगन्ध वत् क्षुद्रतमं शुद्रतमं काम्य कर्म विपाकजं कर्म कर्म विपाकजम् काम सुख लवम काम सुखलभम् जय ह्य औपस्थ्य औपस्थादि आदि आदि विचिन्वतम विचिन्वतम् विचिन्वन्तम विचिन्वन्तम् मिथुनी भूय भूय तद अभिनिवेशितम निवेशित अभिनिवेशितम् मनसम मनसं षड अंग्री गण साम गीत षडंगी गणसामगीत वदति मनोहर वदति मनोहर वनिता आदि द्विजना द्विजन अलापेषु जनालापेषु अतितराम अतितराम अति प्रलोभित कर्णम अग्रे कर्णमग्रे वृक्षयूथ वदात्मन वृक्षयुतपदात्मन्
आयुर्हरतो हरतो अहोरात्रान् होरात्रान् तान् काल तान् लव विशेषान् लव विशेषान् विगणय्य विगणय्य गृहेषु विहरन्तम् गृहेषु विहरन्तम् पृष्ठत् एव पृष्ठत् एव परोक्षम् अनुप्रवृत्तो परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धकः लुब्धः कृतान्तो अन्तः शरेण तान्तोऽयन्तः शरेण यम इह इह परा विद्यते परा विद्यते तम इमम् आत्मनम् अहो तमिमम् आत्मनम् अहो राजन् भिन्न हृदयम् राजन् भिन्न हृदयम् द्रष्टुम् अर्हसि इति। द्रष्टुम् अर्हसीति। शब्दार्थ है सुमन फूल सम धर्मणाम समान धर्माम बहु स्त्रीणाम स्त्रियों की शरण में आश्रय गृहस्थ जीवन पुष्प फूल में मधु शहद की गंध सुगंध वत सदृश क्षुद्रतमम अत्यंत क्षुद्र नगण्य काम इच्छित कर्मों का विपाक जम के फल स्वरूप प्राप्त काम सुख इंद्र तृप्ति का लवम एक खंड जय जिह्वा सुख औपस्थ्य संभोग सुख आदि इत्यादि विचिन्वन्तम सदैव चिंतन करते हुए मिथुनी भूय संभोग रख तत् उसकी अपनी पत्नी के साथ अभिनिवेशित सदैव मग्न मनसम जिसका मन षट अंग्री औरों का गण समूह साम मधुर गीत गुंजार वत सदृश अति अत्यंत मनोहर आकर्षक वनिता आदि पत्नी इत्यादि जन लोगों का आलापेशु बातों में अतितराम अत्यधिक अति प्रलोभित आसक्त कर्णम जिसके कान अग्रे आगे वृक्युत भेड़ियों का झुंड वत सदृश आत्मना अपने आप आयु उम्र हरतः हरण करते हुए अह रात्रान दिन तथा रातें तान वे सब काल लव विशेषण समय के क्षण अभिगणन्य बिना विचारे गृहेषु ग्रस्त जीवन में विहरंतम भोगते या विहार करते प्रस्तुतः पीछे से एवं निश्चय ही परोक्षम अदृश्य रूप से अनुप्रवृत्तः पीछा करते हुए लुब्धकः शिकारी कृत अंतः यमराज अंत हृदय में शरेण बाण से यम जिसको इस संसार में परा विद्यति भेदता है तम उस इमम यह आत्मानम अपने आप स्वतः अहो राजन हे राजा भिन्न हृदय विदे हुए हृदय वाला दुष्टुम देखने के लिए अर्ह से तुम्हें चाहिए इस प्रकार मेरे साथ पढ़िए। हे राजन स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक एवं अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाता है जीव कामेच्छाओं के कारण स्त्री के साथ फंसता है और वह उसी प्रकार संभोग सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है इस प्रकार वह जिह्वा से लेकर कृष्ण तक इंद्र तृप्ति का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने को ग्रस्त जीवन में अत्यंत सुखी मानता है अपनी स्त्री के साथ रहते हुए
अपनी अपने स्त्री स्त्री के के साथ साथ रहते रहते हुए हुए वह सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है। वो वो सदैव ऐसे सदैव विचारों ऐसे विचारों में बद्ध रहता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनने में वो वो अपनी अपनी पत्नी पति तथा तथा बच्चों बच्चों के सुनने में बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है। आनंद का अनुभव आनंद करता का है। अनुभव करता है। ये उन भौरों की मधुर गुंजार के तुल्य होती हैं, ये उन ये भौरों की उन भौरों के मधुर तुल्य गुंजन होती के है, तुल्य होती है, जो प्रत्येक फूल से जो प्रत्येक फूल से फूल से मधु एकत्रित करते रहते हैं। मधु मधु एकत्र करते एकत्र रहते हैं। करते रहते हैं। वो भूल जाता है कि उसके सामने जो भूल जाता है कि भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है, काल खड़ा है, काल खड़ा है, जो दिन रात बीतने के साथ ही जो दिन रात बीतने के रात साथ ही बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। उसकी आयु का हरण उसकी करता आयु जा का रहा है। हरण करता जा रहा है। उसे न तो धीरे धीरे हो रही उसे न तो धीरे धीरे हो रही धीरे हो रही अपनी आयु क्षय दिखती है, अपनी आयु क्षय अपनी आयु क्षय दिखती है, और न उसे यमराज की परवाह रहती है, और न उसे और यमराज की राह रहती है, जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। जो पीछे से उसे पीछे मारने से का उसे प्रयत्न मारने करते का रहते हैं। प्रयत्न करते रहते हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो। तुम इसे तुम समझने का इसे प्रयास समझने करो। का प्रयास करो। तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो, तुम तुम अत्यंत अत्यंत सोचनीय स्थिति में शोचनीय हो स्थिति में हो, और चारों ओर से संकट से घिरे हो। और और चारों ओर से चारों ओर संकट से से घिरे हो। संकट से घिरे हो। कितनी बढ़िया बात नारद ने प्राचीन परिषद को बता दी। तात्पर्य अभी भी समझ जा, भगवान के शरणों में चला जा, ये कह रहे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भौतिक जीवन का अर्थ है भगवान कृष्ण के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना, और ये विस्मरण गृहस्थ आश्रम में विशेष रूप से बढ़ जाता है। गृहस्थ आश्रम में युवक किसी युवा सुंदरी स्त्री को पत्नी रूप में स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में अनेक बच्चों को जन्म देने तथा वृद्ध होते जाने पर पत्नी परिवार के भरण पोषण के लिए अनेक वस्तुओं की मांग करती है। उस समय पत्नी उसी व्यक्ति को जिसने उसे युवावस्था में स्वीकार किया था घृणित लगने लगती है। कोई भी मनुष्य दो कारणों से गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता है। पत्नी पति की रुचि के अनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती है, और रात में वो उसे काम सुख प्रदान करती है। गृहस्थ आश्रम में आसक्त व्यक्ति सदैव इन्हीं दो बातों का चिंतन करता रहता है, स्वादिष्ट भोजन तथा काम सुख। पत्नी की बातें परिवार का विनोद करने वाली होती हैं तथा बच्चों की बातें जीव को आकृष्ट करती हैं। इस प्रकार वो ये भूल जाता है कि उसे एक दिन मरना है और अनुकूल शरीर में प्रवेश पाने के लिए अगले जीवन की तैयारी करनी है। उद्यान में स्थित हिरण अन्योक के रूप में प्रयुक्त है, जिसे नारद मुनि राजा को बताना चाहते हैं कि राजा स्वयं इसी प्रकार की परिस्थितियों से घिरा है। वास्तव में प्रत्येक प्राणी की ऐसी ही पारिवारिक स्थिति है जो उसे पथ भ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार जीव इसे भूल जाता है कि उसे भगवान के धाम वापस जाना है। वो केवल पारिवारिक जीवन में उलझा रहता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने इंगित किया है, हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद्य मिदमाश्रयेत। गृहस्थ जीवन अंधकूप के सदृश है, जिसमें गिरकर मनुष्य असहाय होकर मर जाता है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इंद्रियों के ठीक रहते तथा बलवान रहते हुए मनुष्य को गृहस्थाश्रम त्याग देना चाहिए और वृंदावन जाकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक आयु में 50 वर्ष पर वानप्रस्थ ग्रहण करके अंत में सन्यासी रूप में अकेले रहना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता की संस्कृति विधि है, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। जब गृहस्थ जीवन को भोग कर कोई सन्यास ग्रहण करता है तो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेता है। मनुष्य को अपने परिवार या सांसारिक जीवन में अपनी स्थिति को समझना चाहिए। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। उसे अपने जीव के स्वार्थ को पूरा करने तथा पत्नी के साथ संभोग करने में ही फंसे रहना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ गंवाता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को एक अवस्था विशेष में परिवार को त्यागना ही पड़ता है। यदि आवश्यक हुआ तो बल का प्रयोग भी करना पड़ता,
दुर्भाग्यवश वैदिक जीवन में तथाकथित अनुयायी जीवन के अंतकाल तक भी अपना परिवार नहीं त्यागते जब तक मृत्यु से विवश नहीं कर देती। सामाजिक प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है और समाज को 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाले वैदिक सिद्धांतों को फिर से अपनाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद इतना इतना सख्त हैं, देखिए, जबकि प्रभुपाद को पता है अभी उस समय ये 4 आश्रम 4 वर्ण वाला सिस्टम अब इतना बिगड़ चुका है, संभव नहीं है, तब भी कहते हैं कि अब अपनाना चाहिए। अब अपनाना नहीं चाहिए, अब क्या करें? हम तो ऐसी परिस्थिति में हैं, ये संभव नहीं है, तो क्या करना चाहिए? कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना में आ जाओ, तो आपका ये सब इस युग में ये संभव है, वो संभव है। और ये संभव है जो कि अपने को जानो, एक तरफ से भेड़िया खड़ा है और एक तरफ से शिकारी अपना वो धनुष बाण तैयार करके आपको मारने के लिए तैयार है। संभल जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ, भगवान की भक्ति करो, इसी में आपका हित है। ये नारद बता रहे हैं प्राचीन परिषद को। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।